उत्तर प्रदेश में आज आरओ की परीक्षा है, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं अभ्यर्थी। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जो आरओ की परीक्षा आयोजित की जा रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर परीक्षार्थी जो हैं यहाँ पर वो पहुँचे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सबके हाथों में एडमिट कार्ड है और तमाम जो उसको एडमिट कार्ड के साथ ही जब एंट्री करेंगे तो जो दस्तावेज चेक किए जाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, वो उनके हाथों में हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइन लगी हुई है। यह आपको बता दें कि ये स्टेशन के पास यानी चारबाग स्थित बप्पा श्री नारायण जी जो कॉलेज है वो ये है। आप देख रहे होंगे कि रोड से ही लाइन लगी हुई है। कितनी बड़ी संख्या में जो ये आरओ की परीक्षा इसमें अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये गेट है, देखिए, और गेट से जब एंट्री करते हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो अंदर के कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर बता रहे हैं बेल्ट, घड़ी और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जाना है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये सेंटर का जो है गेट है, ये यहाँ पर आप ये अंदर एंट्री कर चुके हैं अभ्यर्थी। और यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, यानी कि 3 लेयर नहीं 4 लेयर में चेकिंग की जा रही है। पहले जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तब यहाँ पर जो स्कूल के कर्मचारी हैं वो, सेकंड गेट पे यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी वो तैनात हैं। साथ ही आप आगे देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ गए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको नज़र दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर साथ ही आगे जो कर्मचारी हैं वो मेटल डिटेक्टर और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उससे अभ्यर्थियों की तलाशी ली जा रही है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी अलग लाइन है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी अलग लाइन है। उस तरफ से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सेंटर है और यहाँ पर जब फाइनल इनकी चेकिंग हो जाएगी तो आगे जा कर के आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आगे जो बैठे हुए कर्मचारी हैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट उनके लेवल की चेकिंग की जा रही है। और इस बार की खास बात यह है कि जो है हर सेंटर पे 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट। अब मैं आपको महिलाओं की जो तस्वीर है वो दिखाता हूं। जो महिला यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंची हैं वो कितनी बड़ी संख्या में पहुंची हैं, उनकी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर ये जो आप वॉल देख रहे हैं इस तरफ से ये पार्टीशन है, उसके बगल से जो महिलाओं की जो लाइन है वो लगी हुई है, कितनी बड़ी संख्या में है आप देख रहे होंगे। अब आपको बता देते हैं कि परीक्षा शुरू होगी 9:30 बजे, लेकिन जो एंट्री टाइम है वो 8:45 तक है। 8 बजे से लेकर के 8:45 तक ये लोग एंट्री कर लेंगे और एंट्री करने के साथ ही फिर इनका जो एग्जामिनेशन है वो अपने अपने शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि इस परीक्षा में इस बार 2 मजिस्ट्रेट के साथ साथ आपको ये भी बता दें सादे कपड़ों में हर सेंटर पे यानी 2382 सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में 382 सेंटर में उसका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ एसटीएफ इस परीक्षा पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि इस आरओ की परीक्षा को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था और जब इस बवाल को पढ़ते दर पढ़ते खुली तो गिरफ्तारी हरियाणा से की गई थी। तो यानी आप समझ सकते हैं जो परीक्षा लीक करने वाला जो गैंग है वो कितना नेक्सस उसका बड़ा है। उसी ब्याह पर इस बार प्रदेश और प्रशासन की तैयारी है। एसटीएफ लगाए गए हैं, 2 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उसके साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं और उस कंट्रोल रूम से नजर बनाई जा रही है ताकि परीक्षा में कोई अव्यवस्था न होने पाए और परीक्षार्थियों की मेहनत सफल हो। कहाँ से है रिया? सुल्तानपुर से। तैयारी है? तैयारी है। पिछली बार लीक हो गया था, इस बार नहीं लीक होगा। प्रशासन की तरफ तैयारी है? बहुत टाइट है। बहुत टाइट है। और क्या 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 मांगे गए हैं दस्तावेज? दस्तावेज से आधार कार्ड हो गए हैं आपके, एक आधार कार्ड की फ़ोटो हो गई, 1-2 फोटो चाहिए। और एंट्री टाइम क्या है? एंट्री टाइम जो है 8 साढ़े 8 बजे से क्लोज हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? बढ़िया व्यवस्था है, टाइट है। अब कि हो सके पेपर ना लीक हो, सब चाहेंगे अच्छा से सुचारू रूप से हो जाए। पिछली बार लीक होगा, काफ़ी डिस्टर्बेंस होना पड़ा था। इस बार तो एसटीएफ कंट्रोल रूम सीसीटीवी सब लगाया गया। नहीं, अब कि सुचारू रूप से हो जाएगा एग्जाम, ऐसी उम्मीद है। क्या कहेंगे भैया? अभी तो देखेंगे पेपर कैसा जाता है। तैयारी तो बेटर है अपनी। पिछली बार भी जब हुआ था तो मे भी उसमें हो जाता, लेकिन पेपर लीक हो गया था। काफी निराशा लगी। जी बहुत ज़्यादा। क्या लगता अभी है बार टफ पेपर आएगा कि सरल? अभी तो आयोग कैसा पेपर सेटल करता है उसके ऊपर है, अपनी तो तैयारी है। राजधानी लखनऊ में जो पुलिस फोर्स है वो कितनी तैनात है, क्योंकि एहतियातन पिछले दिनों देखा गया था कि जब आरओ की परीक्षा हुई थी तो काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी, पेपर लीक हो गया था, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कें जाम थी। लेकिन आज जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मेरे ठीक सामने जो तस्वीर है ये बप्पा श्री नारायण कॉलेज है। यहाँ पर
जो आरओ की परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2382 केंद्र बनाए गए हैं और उन केंद्रों पर 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट। स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएंगे और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होगी जब परीक्षा शुरू होगी तो उसके वो राउंड अप करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो फोर्स है वो यहाँ पर एग्जिट और एंट्री, मतलब एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट जो रास्ते हैं स्कूल की तरफ, परीक्षा केंद्र की तरफ, वहाँ पर लगाए गए हैं, बैरियर लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सिविल पुलिस आप देख रहे होंगे यहाँ पर अधिकारियों की मौजूदगी है, ये लगातार राउंड अप कर रहे हैं, यहाँ पर तैनात हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जो यहाँ राजधानी लखनऊ में सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस की गश्त के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो बड़े अधिकारी हैं वो राउंड अप के साथ साथ और जो सेंटर बनाए गए हैं उनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से भी कोई अव्यवस्था की खबर आती है तुरंत तत्काल विदिन मिनट पुलिस को एक्शन लेना है। साथ ही सादे कपड़े में हर सेंटर के बाहर एसटीएफ के जो लोग हैं, जो एसटीएफ पुलिसकर्मी हैं वो तैनात है। आपको बता दें बीते दिनों जिस तरह से आरओ की परीक्षा लीक हुई थी उसको लेकर के प्रदेश में काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी और उसके बाद अब जो आरओ की परीक्षा लगभग 1 से 1.5 साल बाद जो आयोजित हो रही है अब उसको लेकर के इतनी सतर्कता बरती जा रही है। 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस की मौजूदगी, एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे बैरियर लगा करके रोक देना। जैसे ही परीक्षा, आपको बता दें 8 बजे से एंट्री टाइम है बच्चों का और 8:45 तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री रोक दी जाएगी। 9:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी, 12 बजे तक ये परीक्षा, 12:30 बजे तक ये आयोजित होगी परीक्षा, उसके बाद निकलेंगे। तो यानी परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद तक, यानी जब तक बच्चे सेंटर से सही से बाहर नहीं निकल जाते तब तक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी। राजधानी लखनऊ के एक सेंटर की तस्वीर दिखाई, अब मैं दूसरे सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये हजरतगंज स्थित नेशनल पीजी कॉलेज है और लगभग आप यहां पर भी देख रहे होंगे जैसे कि मैंने पहले सेंटर की तस्वीर दिखाई कि पुलिस फोर्स तैनात है गेट के बाहर से ही। और यहाँ आपको बता दें जो 2 तरफ के रास्ते जो सेंटर हैं इस बार उसमें यह जरूर देखा गया है एंट्री और एग्जिट पॉइंट, यानी कि लेफ्ट और राइट जो है वहां पर बैरियर लगा करके लगातार यहाँ पुलिस जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। अधिकारी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सामने की जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तैनात है और सामने मेरे ये सेंटर है, आरओ की परीक्षा आयोजित हो रही है। पुलिस की मुस्तैदी है। आपको बता दें बीते दिनों जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के काफी गहमा गहमी हो गई थी, पॉलिटिकल मुद्दा हो गया था। अब आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अब हम यहाँ इस सेंटर से अंदर आए और इस सेंटर के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी, वो यहाँ पर तैनात हैं और कितने लेयर की इस बार चेकिंग हो रही है। पहले सेंटर में भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बाकायदा देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो बच्चे मेटल या कड़ा या घड़ी या पेन या कोई भी ऐसी चीज लेकर के आए हैं वो बाहर अपने अभिभावक या बाहर जो जमा करने के लिए कमरा बनाया गया है वहां पर आप रख दें, उसके बाद ही आए। हालांकि यहां पर पहले सेंटर में हमने अंदर जाकर के तस्वीर दिखाई, लेकिन इस सेंटर में यहां पर कुछ ज़्यादा सख्ती है क्योंकि गेट पे ही खड़े मौजूद शख्स ने कहा कि आप अंदर मत जाइए, मना है। लेकिन हम आपको यहीं से तस्वीरों में के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए वहाँ पर किसी अभ्यर्थी को वो समझा रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि जो आरओ के पूरे प्रदेश में 2382 सेंटर हैं उसमें इस बार एक बात खास है जो सारे सेंटर में है, वो खास बात ये है कि पुलिस एसटीएफ के साथ साथ इस बार जो एसडीएम है वो 2 एसडीएमओ की तैनाती की गई है। एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। इनका कार्य है, सेक्टर मजिस्ट्रेट राउंड अप पे रहेंगे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट यानी परीक्षा शुरू होने से पहले 3 घंटे पहले वो सेंटर पे मौजूद रहेंगे और निगरानी बनाए रहेंगे। तो यानी इस बार की जो आरओ की परीक्षा है वो इतनी सख्त है क्योंकि इतना ज्यादा उस बार पॉलिटिक्स हो गई थी आरओ की परीक्षा को लेकर के, विपक्ष हमलावर था उस परीक्षा को लेकर के। बाकायदा यहाँ पर देख रहे होंगे कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गेट के बाहर कोई मौजूद नहीं रहेगा। तो यानी कि राइट और लेफ्ट जो एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर अभिभावक भी छोड़ने आए थे अपने बच्चों को वो यहाँ से हट गए हैं। सेंटर के सामने कोई नहीं बैठेगा और ये मौजूदगी पुलिस फोर्स की ये बता रही है कि कितनी मुस्तैदी है। और साथ ही आपको बता दें भले ही हमें यहाँ ना दिख रहे हों सादे कपड़े में, लेकिन सादे कपड़े में जो एसटीएफ की टीम है वो भी पूरे राजधानी सहित पूरे प्रदेश के 2382 जो सेंटर है वहाँ राउंड अप पर है। कोई भी ऐसी गतिविधि पाई जाती है सेंटर के आसपास तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक
सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसलिए नियुक्त किया गया है कि जैसे ही कोई अव्यवस्था फैलती है तुरंत आप अपने संबंधित अधिकारी को सूचना देंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह है कि आरओ की परीक्षा 4 लेयरों की सुरक्षा है। पहले आप जाएंगे तो यहाँ स्कूल कर्मचारी चेकिंग करेगा, उसके अंदर पहुंचेंगे तो जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी है वो चेकिंग कर रहे हैं, उसके आगे मेटल डिटेक्टर की, उसके आगे मजिस्ट्रेट की जो नियुक्त द्वारा किए गए जो स्कूल के कर्मचारी हैं वो आखिरी में चेक करेंगे और उसके बाद बच्चा जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा के अपने कमरे में पहुंचेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।